हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी दुनिया। एक अच्छी लोकेशन पर घर होना हर किसी का सपना होता है। घर से मेरा मतलब यहाँ एक मकान है। जी हाँ, इंडिया में फ्लैट्स का कंसेप्ट तो बिल्डर ने चला दिया, मगर ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद फ्लैट्स के मुकाबले प्लॉट ही रहता है। और हो भी क्यों ना, इसमें आपको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन की आज़ादी होती है और साथ ही साथ आप छत और ज़मीन दोनों का मज़ा साथ ही साथ ले सकते हैं। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि फ्लैट्स के अंदर ना तो ज़मीन ही मिलती है और ना ही छत, बस हवा में ही लटके रहते हैं। और नियम और कानून भी सोसाइटी मैनेजमेंट के ही चलते हैं या फिर बिल्डर्स के। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेक्टर 144 नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के किसान कोटे के 5% के प्लॉट्स, जहाँ आप अपने हिसाब से प्लॉट का साइज़ देख सकते हैं और अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट हाउस बना सकते हैं। यहाँ आपको प्लॉट के मल्टीपल साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें 60, 90, 112, 130, 160, 150, 200, 250, 300, 450 मीटर के प्लॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ना आपके साथ न केवल प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम्स और न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस सेक्टर के लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित है और नोएडा एक्वालैंड मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो मेट्रो आती है वो सेंट्रल नोएडा से आती है, मगर अभी एक मेट्रो नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी प्लान है, जो यहाँ से ओखला बर्ड सेंचुरी स्टेशन पर ब्लू लाइन से मिलेगी, जिससे इस लोकेशन की दिल्ली एनसीआर के दूसरे लोकेशन से भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशन अभी भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है। इसके जस्ट सामने ऑक्सीजन आईटी पार्क है, जो कई सालों से ऑपरेशनल है, जहां डेल जैसी नामी गिरामी कंपनी के ऑफिसेज हैं। इसके बिल्कुल साथ में गुलशन बिल्डर का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बॉटनिया बन रहा है, जिसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर मार्च से चालू हो जाएगा और आपको यहां अच्छी खासी बसावट भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, गुलशन बिल्डर का ही इन्हीं प्लॉट्स के साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी है, जिसका नाम है डायनेस्टी, और वो लगभग 4.25 करोड़ में एक फ्लैट सेल कर रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हैं तो आपकी जेंट्री किस लेवल की होगी। बाकी इंटरनल रोड की अगर मैं बात करूँ तो 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और 24 मीटर की रोड आपको मिल जाएगी। अगर प्लॉट का साइज़ छोटा है तो वहाँ नेचुरली 9 मीटर की रोड मिलेगी, और अगर आप बड़े साइज़ का प्लॉट लेते हैं तो वहाँ थोड़ी सी बड़ी रोड आपको मिलेगी। रोड के साइज़ के हिसाब से भी प्लॉट की कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है। प्लॉट के रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40,000 से 50,000 मीटर के रेट हैं। प्लॉट का साइज़ अगर छोटा है तो रेट आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, और यदि प्लॉट का साइज़ बड़ा है तो आपको उसी हिसाब से इसके रेट थोड़े से कम मिलेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, नोएडा के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट मीटर में चलते हैं। अगर आपको कोई गज में रेट बता रहा है तो समझिए वो अथॉरिटी के प्लॉट नहीं, किसी बिल्डर के प्लॉट हैं। बिल्डर का नाम आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई लोकल बिल्डर एग्रीकल्चर लैंड पर भी प्लॉट काटकर बेच रहे हैं, और वो आपको 10 से 15 लाख में भी प्लॉट दे देंगे, मगर बाद में जब अथॉरिटी उस पर बुलडोजर चलाएगी तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नोएडा में कभी भी प्लॉट खरीदें तो नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट ही लें या फिर किसी रेपुटेड बिल्डर के, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन और प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।